यहाँ से -1 और +1 दो सैंपल दिए हैं, सैंपल साइज 2 के लिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विथ थीटा थीटा, देन MLE ऑफ थीटा। अगर f हम यहाँ से देखें, f की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से ये f की वैल्यू ये आएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें हमारे पास थीटा ही मीन है और थीटा ही हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है। -1 और +1 दो ऑब्जर्वेशन है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सैंपल साइज 2 है तो n की वैल्यू 2 लिख दी, x माइनस थीटा 1/2 थीटा, 1/n थीटा होता है तो 1/2 थीटा हो गया, 1/√2 पाई थीटा आ गया। तो अगर L की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से L की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, तो L की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। तो ये तो सिंपल है, तो एक और 2 बार रिपीट होगा तो यहाँ से पावर 2 आ गई। इसके भी केस में हमारे पास सम आ गया, इसका स्क्वायर हमने लिख दिया, ये फॉर्मेट हमने लिख दिया। लॉग लेंगे, लॉग की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, 1/2 आगे लिखेंगे। ओवरऑल इसमें भी रूट है तो कैंसिल आउट होकर वैल्यू आ गई। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, जैसे एक बार तो x की वैल्यू हमने +1 लेनी है और एक बार हमने -1 लेनी है। बाकी हमने सॉल्व कर लिया इसको। अगर हम देखें तो ये वैल्यू आ गई। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको अगर हम देखें तो यहाँ से हमने अवकलन करना है, अवकलन को 0 के बराबर रखना है, तो log थीटा का अवकलन 1/θ आएगा। प्लस इसको अगर हम सॉल्व कर लें, पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -1/θ आएगा और साथ ही प्लस में 2 से 2 तो माइनस में 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, थीटा बचा है। तो इसका अवकलन +1/θ² आएगा और इसका डिफरेंशिएशन -1 आएगा। ये वैल्यू आ गई, जिसको अब अगर हम आगे और सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी।